जनरल ऑब्जर्वर, एक पुलिस ऑब्जर्वर और एक एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर का आगमन हो गया है। सभी कोसांग काफ़ी बेहतर तरीके से समन्वय के साथ कार्य कर रहे हैं और इसके अतिरिक्त शुचिता को बनाए रखने के लिए और बॉर्डर सीलिंग भी 3 जगह हम लोगों ने लगाया है, जिसमें नियारी थाना स्टेडियम से सभी मतदान दल के कर्मियों को पुलिस पदाधिकारियों के साथ ईवीएम वीवीपैट के साथ मतदान केंद्रों के लिए रवाना किया जाएगा। हम लोगों ने 15 अर्धसैनिक बलों की कंपनी की मांग की थी और जिसकी पूर्ति की गई है। यहाँ 15 अर्धसैनिक बल की कंपनियां आ गई हैं, जिनको कुर्नी विधानसभा के विभिन्न क्षेत्रों में ठहराया गया। और नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सीरीज को। मेरा नाम अभिषेक है। कुर्नी विधानसभा का उपचुनाव है, ऐसे में आज नाम वापस लेने का अंतिम दिन था, तो कुल 13 प्रत्याशी अब चुनावी मैदान में हैं और 13 प्रत्याशियों के बीच मुख्य मुकाबला है, जिसमें से 4 प्रत्याशी मेन हैं। आपको बता दें कि जेडीयू प्रत्याशी मनोज कुशवाहा, बीजेपी प्रत्याशी केदार गुप्ता, मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी प्रत्याशी नीलाभ कुमार और एआईएमआईएम जो ओवैसी की पार्टी है गुलाम मुर्तजा अंसारी। मुख्य मुकाबला इन्हीं प्रत्याशियों के बीच है और चुनाव को लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है। प्रशासन की ओर से पूरी तैनाती कर दी गई है। वहीं चुनाव से संबंधित डीएम प्रणव कुमार ने आज प्रेस ब्रीफिंग की है। उन्होंने बताया है कि 320 मतदान केंद्र हैं, जहां 3 लाख से अधिक मतदाता वोट डालेंगे। सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक वोटिंग की प्रक्रिया होगी। उन्होंने बताया कि इसको लेकर सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। साथ ही साथ 15 अर्धसैनिक बलों की टीम भी मुजफ्फरपुर आ गई है। कई सारी बातों को उन्होंने कहा है। क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप वो सुनिए। और उस हिसाब से इस पूरे निर्वाचन की प्रक्रिया को काफ़ी बेहतर तरीके से हम संपन्न कराएंगे। मैं आपको यह भी बता दूं कि जिले में आदर्श आचार संहिता प्रभावी होने के साथ ही जब स्क्रूटनी ऑफ नॉमिनेशन होता है, उसके पहले ही ऑब्जर्वर्स महोदय को आ जाना है। उसके आलोक में यहाँ पर 3 ऑब्जर्वर्स, एक जनरल ऑब्जर्वर, एक पुलिस ऑब्जर्वर और एक एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर का आगमन हो गया है, जिनके संबंध में विज्ञप्ति भी निकाली जा चुकी है उनके टेलीफोन नंबर के साथ, ताकि एमसीसी का पालन पूरी तरीके से हम लोग करा सकें। इसके अतिरिक्त सी विजिल एवं अन्य माध्यमों से भी एमसीसी का अनुपालन कराए जाने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। तो हम लोग पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि जो प्रशासनिक मशीनरी इस निर्वाचन के कार्य को संपन्न कराने में लगी है, उसके अथक प्रयास से निर्वाचन काफ़ी शांतिपूर्ण और वातावरण में संपन्न हो। सभी कोसांग काफ़ी बेहतर तरीके से समन्वय के साथ कार्य कर रहे हैं और इसके अतिरिक्त शुचिता को बनाए रखने के लिए जगह जगह पर हम लोगों ने मजिस्ट्रेट एंड फोर्स की तैनाती की है और बॉर्डर सीलिंग भी 3 जगह हम लोगों ने लगाया है, जिसमें नियारी थाना चौक, बागी चौक, पपली चौक पे है और एसएसटी, फ्लाइंग स्क्वाड और वीडियो व्यूइंग टीम, इन सभी की तैनाती की गई है। इसके अतिरिक्त एमसीएमसी कोसांग के माध्यम से पेड न्यूज पे भी हम लोग लगातार ध्यान रख रहे हैं। जो लगातार छापेमारी का कार्य कराया जा रहा है, उसके अंतर्गत इस विशिष्ट क्षेत्र में 200 मामले भी दर्ज किए गए हैं। फ्लाइंग स्क्वाड हम लोगों ने इस बार 3 की जगह 4 बनाया है और जिले में जितने सेक्टर उस मजिस्ट्रेट बनाना है उस क्षेत्र के लिए, कुर्नी विधानसभा क्षेत्र के लिए कुल 39 सेक्टर पदाधिकारी की नियुक्ति की गई है, जिनके द्वारा लगातार अपने आवंटित बूथ और उससे संबंधित जो उनका वोटर्स हैं उनके बीच लगातार जाकर के उनके बीच विश्वास कायम करने के सभी प्रयत्न किए जा रहे हैं और इसी क्रम में वैसे लोगों की भी पहचान की जा रही है जो इंटिमिडेटर्स हो सकते हैं। उनके खिलाफ रिपोर्ट प्राप्त कर एसडीओ के द्वारा उनके खिलाफ 107 की कार्रवाई भी की जा रही है। इसके अतिरिक्त पुलिस महकमे को निर्देशित किया गया है कि सीसीए के अंतर्गत सेक्शन 3 और सेक्शन 12 के प्रस्ताव समर्पित करें, जिसके आलोक में सेक्शन 3 के अंतर्गत प्रस्ताव भी प्राप्त हो रहे हैं, जिन पर यथोचित आदेश प्रदान किया जाएगा। वर्तमान में जो हम लोगों ने जो प्लानिंग की है, उसके हिसाब से 4 तारीख को सिकंदरपुर स्टेडियम से सभी मतदान दल के कर्मियों को पुलिस पदाधिकारियों के साथ ईवीएम वीवीपैट के साथ मतदान केंद्रों के लिए रवाना किया जाएगा। उसके लिए सभी व्यापक तैयारी और इंतजाम किए जा रहे हैं। इस बार जो हम लोगों ने मतदान कराने के लिए जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर रिजर्व के साथ हम लोगों ने चिन्हित किया है, वो 352 की संख्या में है। उसी तरह P1, P2, P3 माइक्रो ऑब्जर्वर की भी व्यवस्था हम लोगों ने की है।
इस विधानसभा को शांतिपूर्ण निष्पादित कराने के लिए, संपन्न कराने के लिए हम लोगों ने 15 अर्धसैनिक बलों की कंपनी की मांग की थी और जिसकी पूर्ति की गई है। यहाँ 15 अर्धसैनिक बल की कंपनियां आ गई हैं, जिनको कुर्नी विधानसभा के विभिन्न क्षेत्रों में ठहराया गया और उनके माध्यम से एरिया डोमिनेशन एवं अन्य कार्रवाइयां संपन्न की जा रही हो गई है। और तीन स्तरीय प्रशिक्षण लोग प्रदान करते हैं और इस निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़े हुए जितने भी पदाधिकारी एवं कर्मीगण होते हैं, पोलिंग डे के दिन जो पोलिंग ऑफिसर्स होते हैं उनके साथ साथ अन्य भी पदाधिकारी, चाहे वो सेक्टर मजिस्ट्रेट हों या अन्य कर्मी हों, सभी को हम लोग प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। और पहले चरण में प्रशिक्षण की शुरुआत हो गई, दूसरा चरण 29-30 तारीख के आसपास हम लोग देंगे और तृतीय चरण का जो प्रशिक्षण है वो डिस्पैच डेट के दिन हम लोग देते हैं। वह प्रशिक्षण भी प्रारंभ कर दिया गया और इस प्रशिक्षण को और बेहतर और उपयोगी बनाने के लिए वहाँ मॉडल मतदान केंद्र का भी हम लोगों ने संरचना स्थापित की है, ताकि जितने भी हमारे पोलिंग ऑफिसर्स हैं उनको जानकारी रहे कि किस तरीके से ईवीएम और वीवीपैट की संरक्षण को रखना है और किस तरह से कार्रवाई करनी है। इसके अतिरिक्त जितने भी सेक्टर ऑफिसर्स हैं उनको भी हम लोग ईवीएम और वीवीपैट के संचालन के बारे में यथेष्ट जानकारी दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त पूर्व में भी हम लोगों ने ईवीएम वीवीपैट को कैसे चलाना है इसको लेकर के वीडियो हम लोगों ने बना करके अपलोड किया था, वह भी इस बार हम लोग करेंगे ताकि लोगों को ईवीएम के संचालन में कहीं कोई दिक्कत ना हो। तो आपने सुना कि डीएम प्रणव कुमार ने क्या कुछ कहा, कई सारी बातों को उन्होंने कहा। सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनाती कर दी गई है, जगह जगह दंडाधिकारी की तैनाती की गई है, कई जगहों पर सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया है। वहीं 3 इलाकों को चुनाव के दिन बॉर्डर को सील किया जाएगा, जहाँ चेकिंग बढ़ाई जाएगी। साथ ही साथ जो पर्यवेक्षक हैं उनकी तैनाती भी की गई है, वो लगातार ऑब्जर्वर जो घूम रहे हैं लगातार और देख रहे हैं। आपको बता दें कि 3 मामले कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि आदर्श आचार संहिता के मामले भी दर्ज किए गए हैं। कई सारी बातों को डीएम ने कहा है। तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए।